हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है मैट्रिक्स का क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 10 है 3.2 एक्सरसाइज का। ओके, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कई बार बोर्ड्स में लगा क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत सारे पूछे गए हैं, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या है? सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। हमें इनमें चारों एक्स वाई जेड और टी हमें निकालना है, ठीक है। इफ़ 2x जेड वाई टी, मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ये हमें गिवन है, 3 इंटू ये इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर इस मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2x 2z 2y और 2t यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अगर हम उसको में लिखें सो क्या होगा? 3 अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 माइनस 3 0 3 2 6। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। देन यहाँ पे भी इक्वल्स टू वाले में जो है उसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। सो 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। ओके, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो होगा इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये साथ में तो इनमें एडिशन, देखो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा। सो हम साथ में इनको करते हैं। 2x प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे बन गया 2z प्लस 3। जहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे ये a11 है, सो उसका दूसरे मैट्रिक्स के a11 के साथ ही एडिशन होगा, ऐसा आपको करना है। सो 2z का किससे होगा? -3 से। तो 2z -3 यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि 2z प्लस 3 अगर हम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2y प्लस 0, सो क्या हो जाएगा? 2y ही रह जाएगा। 2t और यहाँ पे 6 है तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 9 15 12 18 हमें हमने कैलकुलेट किया ना, मैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल वाला बीच में देखो साइन आ ही चुका है। सो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के पूरे इक्वल होगा। सो ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा और ये इसकी इक्वल होगा। सारी वैल्यूज हमारी यहाँ से निकल जाएगी। सो 2x प्लस 3 जो है हमारा वो 9 के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। जो 2z है हमारा 2z माइनस 3 वो 15 के इक्वल है। 2y हमारा किसके इक्वल है? 12 के। और 2t प्लस 6 ही है ना, 2t प्लस 6, एक सेकेंड, 2t प्लस 6, हाँ 2t प्लस 6, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होगा ना, 2t है ये। 2t प्लस 6 हमारा किसके इक्वल है? हाँ 18 के इक्वल है। यहाँ से हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? यहाँ से हमारे देखो 2x प्लस 3 की क्या निकली वैल्यू? अगर मैं 3 को यहाँ पे दूँ 6 हो जाएगा, x 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? 9 माइनस 3 6, x क्या आ जाएगा? 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू हमारे यहाँ से 3 आ जाती है, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। z की कैसे निकालेंगे वैल्यू? 2z माइनस 3 इक्वल 15। 3 वहाँ भेज दूंगा मैं, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 18, 2z इज इक्वल टू 18, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 हमारा आ जाएगा, ठीक है। z 9 आ गया। अब 2y इज इक्वल टू 12 है, y सिंपली 2 को नीचे तो y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। 12 डिवाइड बाय 2 जो है वो 6 होता है, सो 6 आ जाएगी। अब 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, यहाँ पे जाएंगे 12 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है, इनको करना है। क्या करना था? मैं यही फाइंड करना था, x y z y और t फाइंड करना था। यहाँ से हमारी चारों की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी था क्वेश्चन। ओके।